Hello students, now once again we are here to take a new topic, that is infectious diseases. In this infectious diseases we will see infectious agent. What are the infectious agents are there? Understood? Now student, we have seen that the entire diversity or entire world diversity is seen in a living world. पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी ही देखने को मिलती है. हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड, डजेंट मैटर, बट उसकी थोड़ी बहुत आइडिया मैं देने के लिए चाहूँगा इस टॉपिक के माध्यम से. सो इट कैन बी क्लासिफाइड, तो एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्यू ग्रुप्स. यानी कि उस चैप्टर में यही समझाया गया था कि सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस होके वो बनाया गया है. एंड इट कैन बी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिजीज that found in the wide range of such categories. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे एक वाइड रेंज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसी को बोलेंगे कैटेगरीज. एंड दिस कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी मेड. अब इसके अंदर में वो चैप्टर तो डिलीट हो चुका है, कोई बात नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू सम वेरी लिटिल आइडिया अबाउट दैट. इन दिस the vertebrata, phylum vertebrata is divided into the 5. vertebrata means जो जिनको bones है, the organism, including the humans or some animals, they have the bones. Those animals or organisms are called as the vertebrata. So this phylum vertebrata is divided into 5 classes. First is class Pisces. Pisces means all the organisms विच एक्वेटिक, दोज आर फिश, यानी स्पेशली मैं फ़िश की बात कर रहा हूँ. ठीक है, जितने भी फिश आते हैं वो कैटेगरी क्लास स्पाइसेस में आते हैं. दूसरी कैटेगरी होती है द क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया के अंदर में अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो फ्रॉग एंड द क्रोकोडाइल आर द बेस्ट एग्जांपल्स. बट इन दिस इट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी, दैट इज दे आर लिव ऑन बोथ water and on the land also. Now the third category is class reptilias. Now in this class reptilia, the special features is they have the scales on the body. ठीक है, scales on the body, that means the examples are the snakes and crocodile. So this is the fourth, and fourth one is the class aves. All kind of birds are included in this group, and they are the feathering animals. they जिसको पंख है, जो उड़ सकते हैं, that they are put in this class aves. And the last one is the class mammalia. Mammalia means those who give the birth to the child. जो बच्चा देते हैं, ऐसे कैटेगरीज को हमने रखा गया ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन. अब यहाँ पे मैमेलिया के अंदर में मैं थोड़ा बहुत एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा, द हिस्ट्री ऑफ मैन, तो वो हम देखेंगे लाइव बोर्ड में. सो स्टूडेंट, चलो हम क्लास वर्टिब्रेटा को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जो मैंने आपको बताया था वो सारे यहाँ पे है, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, एंग्लो इंडियंस, उसके बाद में बहुत सारे जो और भी थे, अफ्रीकन, इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सब पूरे यहाँ पे ये दिखाया गया. तो ये पिक्चर हमें ये दिखाता है कि ऐसा इवोल्यूशन हुआ था हमारे मैन का. तो चलो अब दूसरा पिक्चर भी देख लेते हैं. So this is show that how the man is going to be evolved. And can you see this, the skull of the particular this is different. This is also, this skull is also different. This is how the evolution can be made in our, and the tools whatever जिसको हम औजार कहते हैं, ये औजार भी अलग अलग प्रकार के हमने इसको यूज़ करना चालू किया था. ठीक है, अब दूसरा पिक्चर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी औजार कुछ दूसरे हैं, और इस प्रकार से हम थोड़े झुक के चलते थे, फिर बाद में स्ट्रेट हो गए. ठीक है, ये भी एक हुआ. देन सेकंड इज दिस पिक्चर शोज दैट द हाउ वी हैव इवोल्यूटेड फ्रॉम इवोल्यूशन लॉन्ग पाथ व मिसिंग लिंक टू द मॉडर्न मैन. यानी यहाँ से जो आपका जो चला है, यहाँ से जो चला है
तो आपका इस प्रकार से, और फिर बाद में हमने देखा है कि ये जो पहला था तो कॉमन एंसेस्टर जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके बाद ये रैमापिथिकस, उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, फिर ये इस प्रकार से मैन थोड़ा डेवलप हुआ, फिर ये होमो इरेक्टस जिसे हम कहते हैं, एक बीच की जो पात जो थी हमारी होमो इरेक्टस, उसके बाद में फिर होमोसेपियन। अब इसका भी अगर हम देखें तो ये आ गया है हमारा मॉडर्न होमोसेपियंस, है ना। तो इस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है। अब एक लास्ट पिक्चर देख लेते हैं, तो ये है हमारा पूरी तरह से डेवलपमेंट, कैसा हम डेवलप हुए हैं। और वी हैव द नो बॉडी हेयर्स, देखो बॉडी हेयर्स भी थोड़ा थोड़ा लेस होते जा रहे हैं, सिर्फ बियर्ड में मैन की और सर में या चेस्ट में ये बाल देखे गए। उसके बाद में फिर बाद में पूरे आंग में अगर हम देखते बॉडी के अंदर में, तो छोटे छोटे जिसे हम रोम बोलते हैं हमारे आंख के, दैट इज स्मॉल हेयर्स आर ओनली दैट। तो ये होता है हमारा होमोसेपियंस की का सफ़र, ठीक है। थैंक यू। So student, we have seen a very nice presentation about the humans, how the humans can be evoluted from this modern age. Now some of them are virus. अब इसके अंदर में हम देखेंगे infectious disease के बारे में, ऐसे कौन सी चीज़ें जो infectious disease और कौन से infectious agent जो होते हैं। तो some of them are viruses, some of them bacteria, कुछ viruses भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। Some of them are the fungi also, and some of them are the single cell animal, that is we called as the protozoa। तो ये protozoa भी होते। तो these are all are single cellular organism, but the question arise, क्या multicellular हो सकते? Yes, multicellular organisms such as the worms are also responsible for spread the diseases or infectious diseases. We can call as the infectious agent. So student, let us see once again one presentation about all these infection diseases, or we can say the infectious agents. What type of the protozoans are responsible, or unicellular organism including the multicellular organisms are responsible to spread the diseases. Let us see. So student, now the figure is 13.1a. We have to see this some infectious diseases now. The picture of SARS virus coming up out to see. अब ये SARS virus क्या होता है? What is the meaning of full form of SARS? SARS means severe acute respiratory syndrome. I repeat once again, severe acute respiratory syndrome. यानी कि ये सीवियर है, बहुत ही आसान वाला बात नहीं है, जैसे सीवियर है बहुत कठिन है, एक्यूट मतलब एक्यूट मतलब जो कम समय पे रहने वाला, एक्यूट रेस्पिरेटरी, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित है, एंड सिंड्रोम, दिस इज वन ऑफ द डिजीज विच कॉल्ड एज सिंड्रोम SARS, एंड टोटली नेम इज नोन एज द SARS वायरस कमिंग आउट। दैट मीन्स सी द एरोज फॉर एग्जाम्पल, ये एरोज दिख रहे हैं, हम बाद में इसका बड़ा पिक्चर भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। The surface of the infected cells, the white scale lines represent the 500 nanometers. अब यहाँ पे 500 nanometers, which is a half a micrometers. अगर हम micrometers से भी छोटा अगर बोले तो नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटा बोले तो पाइकोमीटर कहलाता है, लेकिन अब यहाँ पे हम 500 नैनोमीटर्स का ही देख रहे हैं, एंड विच इज हाफ ऑफ अ माइक्रोमीटर्स, एंड विच इज 1000 ऑफ मिलीमीटर। अब उससे और थोड़ा सा छोटा चले जाएंगे, यानी कि माइक्रोमीटर से कितना है, विच इज द 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। सो द स्केल लाइन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर। ठीक है, अब ये किसने पब्लिश किया था? कोर्टेसी एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज, जर्नल ऑफ CDC US। ये पिक्चर जो था ये जर्नल ऑफ CDC US ने इसको पब्लिश किया था, तब हमें पता चला था इसके बारे में। तो चलो हम देख लेते हैं, इसका बड़ा पिक्चर भी देख लेते हैं। ये उसका बड़ा पिक्चर है, और ये देखिए, दिस इज एन इन्फेक्टेड cells are there where the SARS have attacked and then they are losing to perform। तो ये होता है severe acute respiratory syndrome। चलो नेक्स्ट डिजीज विल सी। द नेक्स्ट डिजीज फिगर नंबर 13.1b, पिक्चर ऑफ
Staphylococci. What is the staphylococci? The bacteria which can be cause acne. बाद में देखेंगे what is acne, but what is the staphylococci? Cocci का मीनिंग आपको पहले जानना है. What is cocci? Cocci means it is in circular manner. Everywhere, whenever the bacteria are in circular manner, the cocci name is represented at the suffix. यानी कि उसके आखिरी में cocci लगता है और स्टैफिलो उसका प्रीफिक्स होगा और ये हो गया सफिक्स. तो स्टैफिलोकोकाई द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्ने. एक्ने एक हेयर की बीमारी होती है, वो भी जान लेते हैं हम. एक्ने इज अ स्किन कंडीशन दैट अकर्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लट विथ ऑयल एंड डेड स्किन. यानी आपके स्किन में कुछ डेड ऑयल जमा हो जाते हैं, डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं. इट ऑफन कॉजेज द वाइट हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और द पिंपल्स हो जाते हैं. एंड यूजुअली अपीयर्स ऑन द फेस. ये सब कहाँ होते हैं? अपीयर्स फेस में होते हैं. फोरहेड, चेस्ट, अपर बैक एंड द शोल्डर्स, यहाँ पे होते हैं ये एक्ने. अब ये स्टेफिलोकोकाई क्या बीमारी लाता है? एक्ने की. द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग. 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग देखी गई है. तो चलो हम इसका बड़ा पिक्चर भी देख लेते हैं. सी दिस, ये जो लाइन देख रहे हैं 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है. तो दैट इज स्टेफिलोकोकाई एंड ऑलवेज इन सर्कुलर मैनर. समझ में आ गया? चलिए नाउ नेक्स्ट फिगर नंबर 13.1c. पिक्चर ऑफ ट्राइपैनोसोमा द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द ट्राइपैनोसोमा दैट इज द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म. रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस. नींद आने की बीमारी, हर समय सोते रहने की बीमारी को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस. द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू द सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल्स टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल. ये जो सॉसर टाइप जो सेल्स दिख रहे हैं ये है आरबीसीज, और वो आरबीसीज के बाजू में ये क्या है? हमारा प्रोटोजोन दैट इज कॉल्ड द ट्राइपैनोसोमा. अब ये किसने निकाला है? कौन ने पब्लिश किया है? कॉपीराइट ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी यूएस. ये इसने पब्लिश किया था. उसने जब देखा तो आरबीसी के पास ये ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोन उसे मिला. चलो इसका एक बड़ा पिक्चर भी देख लेते हैं. तो ये है बड़ा पिक्चर, ट्राइपैनोसोमा दिख रहा है ये. एंड दिस इज द सॉसर शेप आरबीसी. दिस इज ऑल्सो द आरबीसी. अब आप देख सकते हैं एक आरबीसी और दूसरे आरबीसी के बीच में गैप कितना है, फिर वहाँ ये इतना बड़ा और पाया गया है ट्राइपैनोसोमा. तो ऐसा ही जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस प्रकार की इमेज मिलती है. कम ऑन नेक्स्ट टू द नेक्स्ट डिजीज. नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज फिगर नंबर 13.1d. पिक्चर ऑफ लेशमेनिया. वी हैव हर्ड अबाउट लेशमेनिया. द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म, ये भी प्रोटोजोन है. दैट कॉजेज काला अजर. ये एक बीमारी कहलाती है. क्या स्प्रेड करती है ये? काला अजर. एंड द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड, यानी थोड़े से अंडाकार शेप में होते हैं, ओवल शेप. एंड ईच हैज अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर. ये जो दिख रहा है विप लाइक स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द विप लाइक स्ट्रक्चर. वन ऑर्गेनिज्म, द एरो इज डिवाइडिंग. अब ये एरो जो दिख रहा है जस्ट डिवाइडिंग, यहाँ पे दिख रहा है दो टाइप के, डिवाइडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लोअर राइट्स. लोअर राइट्स जो दिख रहा है आपका, ये राइट साइड का लोअर राइट्स. डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इज सेंडिंग द सेल प्रोसेसेस टू ईट अप द ऑर्गेनिज्म. यानी कि अभी उसने भी खाना चालू कर दिया है. यानी कि अभी आपकी इम्यून सिस्टम में यानी WBCs है आपके, इसने इसका विप से यानी इसके पूंछ से ही उसको खाना चालू कर दिया. एंड द इम्यून सेल इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. हमें पहले मालूम होना चाहिए कि WBC RBC से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि 4 टाइम्स ग्रेटर देन, है ना, 4 टाइम्स उससे भी ग्रेटर देन होता है. बड़े सेल्स होते हैं उसके RBC के मुकाबले. तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोटोजोन को अच्छे से निगल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन इज फिगर नंबर 13.1e.
पिक्चर ऑफ एन एडल्ट राउंड वर्म, ये हो क्या राउंड वर्म, क्योंकि ये राउंड फॉर्म में ही रहता है इसलिए इसको राउंड वर्म बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है एक्सकैरीज लुब्रिकॉइड्स। क्या नाम है? एक्सकैरीज लुब्रिकॉइड्स। एक्सकैरीज इज जीनस नेम एंड लुब्रिकॉइड्स इज अ स्पीशीज नेम। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये कहाँ रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये पाया जाता है, यानी कि अपने ये होस्ट में पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। द रूलर नेक्स्ट टू इट शोज 4 सेंटीमीटर्स टू गेट अस एन आइडिया ऑफ द स्केल। ये जो दिख रही है रूलर, यानी कितना होता है, हम बाद में बड़े पिक्चर में भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, इट इज 3 सेंटीमीटर्स, और इसका अगर ऐसा राउंड बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये लंबाई में बहुत बड़ा होगा। हालांकि उसका राउंड फॉर्म में रहता है, इसलिए राउंड वॉर्म ही बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, वी हैव सीन दिस सम इन्फेक्शियस डिजीजेस फ्रॉम योर NCERT book. Now we will move to the next part. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.